हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज एसएससी सीएचएसएल। इस सीरीज में हम 2024 का 1 जुलाई 24 का शिफ्ट 1 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक सिंगल वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में सॉल्व किया है और इस वीडियो में एक पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो से आपको होने वाले हैं 3 जबरदस्त फायदे। पहला, मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि सही ऑप्शन क्या था, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों थे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी लर्निंग 4 गुना हो जाएगी। यू वुड बी एबल टू सॉल्व इवन व्हेन करेक्ट ऑप्शन इजंट ऑब्वियस। सेकंड, आई विल आल्सो शेयर द अंडरलाइंग रूल्स। इससे आपको सही ऑप्शन क्या था ये याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये समझ आ जाएगा कि वो ऑप्शन क्यों सही था। और थर्ड, आई विल ऑल्सो हेल्प यू लर्न न्यू वर्ड्स एज दे अपीयर इन दिस पेपर। इससे आपकी वोकैब अपने आप बिल्डअप होती जाएगी, वो भी सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं ट्रिपल फायदे वाला ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें 4 सेगमेंट हैं और हमें पता करना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है, द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। और हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ऑफ द टाउन, सेकंड है प्रेफर टू वॉक, थर्ड है द कपल एंड फोर्थ है अंटिल द लास्ट हाउस। आइए इसको समझ लेते हैं। अंटिल वर्ड हमेशा टाइम के रेफरेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड अंटिल मिडनाइट। जब हम डिस्टेंस या फिजिकल डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं, देन करेक्ट फॉर्म इज एज फार एज। यहां पर जो ऑप्शन है अंटिल द लास्ट हाउस, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें अंटिल की जगह पे एज फार एज आना चाहिए था और करेक्ट सेंटेंस बनता द कपल प्रेफर टू वॉक एज फार एज द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। अब हमें एक 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हमें उसमें से चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। सो फर्स्ट है, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। सेकंड है, आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे। थर्ड है, आई कुड बी 25 नेक्स्ट संडे एंड फोर्थ है, आई शुड बी 25 नेक्स्ट संडे। अब क्या होता है, इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंसेस के साथ यूजुअली विल के साथ हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब है बी, उसकी बेस फॉर्म होगी बी और हम विल के साथ यूज करते हुए विल बी को यूज करेंगे। और इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में फैक्ट्स या सर्टेनिटी बतानी हो। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आ रहा है, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, ये एक डेफिनेट है, सर्टेनिटी है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आई हैव बीन 25 नेक्स्ट संडे। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कहां पर यूज होता है, जब कोई काम पास्ट में शुरू किया गया और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यूअस है, तो उसके साथ में नेक्स्ट संडे जो फ्यूचर का वर्ड है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है, आई कुड बी 25 नेक्स्ट संडे। इसमें पॉसिबिलिटी का मॉडल वर्ब आ रहा है, ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है सेंटेंस, लेकिन डेफिनेट नहीं बता रहा। और फोर्थ ऑप्शन है, आई शुड बी 25 नेक्स्ट संडे। इसमें जो मॉडल वर्ब आ रहा है शुड, वो एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये फ्यूचर को रेफर कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फ्यूचर टेंस नहीं है। इसका क्या मतलब बन रहा है, इट इंप्लाइज दैट यू एक्सपेक्ट टू बी ऑफ दैट एज इफ सम अनफोर्सीन इवेंट डजंट अकर। ऐसा तो होता नहीं है, अगर हम एज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेट है, तो वो कंडीशनल या प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। तो हमें एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसकी एक फ्रेज अंडरलाइन की हुई है और उस अंडरलाइन सेगमेंट में कौन सा ऑप्शन लग पाएगा ये हमें ढूंढना है। हमारा सेंटेंस है, आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स। यहाँ पे डाउन विद अंडरलाइंड है और हमारे को इसका रिप्लेस करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है लुक डाउन विद, सेकंड है पास्ड आउट विद, थर्ड है फेड अप विद एंड फोर्थ है हेल्ड डाउन विद। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लुक डाउन विद, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सही ऑप्शन होता है लुक डाउन ऑन, और उसको यूज करते हैं जब आप अपने सुपीरियर सीनियर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। सेकंड ऑप्शन है पास्ड आउट विद, इसका मतलब है आप अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर गए हैं, बेहोश हो गए हैं। अब यहाँ पर जब कंप्लेंट्स की बात की जा रही है तो कंप्लेंट से कोई फेंट नहीं होता, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है फेड अप विद। सो टू बी फेड अप विद मींस दैट यू हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ योर पेशेंस बिकॉज अ सिचुएशन हैज गॉन फार टू लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो सेंटेंस बनता है, आई एम फेड अप विद हर कंप्लेंट्स। दैट सीम्स टू बी राइट, क्योंकि कंप्लेंट सुनते सुनते एक आदमी पक गया है और वो उसका पेशेंस खत्म हो गया है। फोर्थ ऑप्शन है हेल्ड डाउन विद।
इसका क्या मतलब होता है? हेल्ड डाउन विद होता है जब हम फिजिकली किसी को रेस्ट्रेन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वहां पर हेल्ड डाउन विद होता है। ये फिजिकल कंस्ट्रेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जो कंप्लेंट्स की वजह से हो रहा है उसके लिए ये फिट नहीं होता। इसलिए राइट ऑप्शन इज फेड अप विद। फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट हैं और एक सेगमेंट में गलती है, हमें पता करना है कौन सा वो सेगमेंट है। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन they were asked to leave the bus station। हमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है they were asked, सेकंड है violent when, और थर्ड है passengers started behaving, एंड फोर्थ है to leave the bus station। अब इसमें देखो बच्चों, जो वर्ड है violent, ये एक एडजेक्टिव है। इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल इसका कैसे यूज होता है, दैट ही इज अ वायलेंट पर्सन, तो उस पर्सन की क्वालिटी को वो बता रहा है कि वो पर्सन कैसा है, तो वहां पर हम वायलेंट यूज करते हैं। लेकिन यहां पर जो इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन, जब हम बिहेव की बात कर रहे हैं तो वो एक एक्शन है और एक्शन के साथ में एडवर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द विंड ब्लू वायलेंटली, तो वहां पर विंड का एक्शन है और वो एक्शन के लिए हम एडवर्ब यूज कर रहे हैं। यहां पर जो सेंटेंस है पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, ये एक्शन आ रहा है इसके अंदर, इसके साथ हम वायलेंटली यूज करेंगे, ना कि वायलेंट यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंटली व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें एक पैरा दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के लिए। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, और उसके हमें 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हमें पता करना है कि वहां पर कौन सा सही ऑप्शन आएगा। ठीक है। सो पैसेज गोज लाइक दिस, एज पॉल वॉज डैश हिज सपर, Aunt Jenny dash him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning, for she wanted to trap him. It seemed as if she was endowed with a dash which could hunt for dark and mysterious tact. She asked, did you now not want to swim, Paul? Paul felt an uncomfortable dash. He dashed Aunt Jenny's face. However, it informed him nothing, so he said, no, ma'am. Let's understand the context. पैसेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक डोमेस्टिक सीन है। पॉल इज सिटिंग डाउन फॉर अ मील एंड आंट जेनी इज ट्राइंग टू कैच हिज लाइज। ओके, सपर होता है लास्ट मील ऑफ द डे, सो ही इज सिटिंग डाउन फॉर द मील एंड आंट जेनी इज ट्राइंग टू इंटेरोगेट और ट्राइंग टू कैच हिज लाइज। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम इस पैरा की एक लाइन को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो ब्लैंक हमारा आ रहा है उसका सेंटेंस क्या है, एज पॉल वॉज डैश हिज सपर। ठीक है। अब यहाँ पे में 4 ऑप्शन है, ग्रेजिंग, ईटिंग, फीडिंग एंड चर्निंग। सो इनके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू काउज और शीप जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं। सो इट रेफर्स टू देम व्हेन दे आर ईटिंग ग्रास इन द फील्ड। जो हमारा मील का कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे सपर जो वर्ड आ रहा है, उसके फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, सीटेड कॉन्टेक्स्ट में ग्रेजिंग वर्ड नहीं आता। बाय द वे, आपको पता है ह्यूमंस के लिए ग्रेजिंग कहां पर यूज करते हैं? जब कभी कोई व्यक्ति दिन भर खाते रहता है तो उसके लिए ग्रेजिंग वर्ड भी यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है ईटिंग। ईटिंग एक स्टैंडर्ड वर्ड है, नेचुरल वर्ब है जो खाने के साथ यूज किया जाता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लिखते हैं एज पॉल वॉज ईटिंग हिज सपर, इट मीन्स पॉल इज कंज्यूमिंग हिज मील, तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है फीडिंग। फीडिंग यूज होता है जब आप किसी को खाना देने का काम करते हैं। ठीक है, लाइक मॉमी वॉज फीडिंग द डॉग। अगर हम पॉल वॉज फीडिंग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब होगा ही वॉज पुटिंग फूड इनटू समवन एल्सेस माउथ और अ वेसल। ठीक है, बट यहाँ पर पॉल खाना खा रहा है तो उसको फीडिंग वर्ड नहीं आएगा, ईटिंग वर्ड बेटर ऑप्शन है। तो वो जो वर्ड आएगा यहाँ पे, वो टैलेंट, इट गोज वेरी वेल विद एंडाउड। नेक्स्ट ऑप्शन है चर्निंग। चर्निंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम बटर जब निकालते हैं तो स्टर करते हैं, तो वहां पर चर्निंग यूज होता है। आपका स्टमक चर्न कर सकता है अगर आप नर्वस हैं, लेकिन खाना खाते के लिए चर्निंग का यूसेज अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए चर्न वर्ड यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ पर ईटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आंट जेनी डैश हिम क्वेश्चंस दैट हैव बीन फुल ऑफ डिसीट। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑप्शंस वन बाय वन। पहला ऑप्शन है डिमांडेड। व्हाइल यू कैन डिमांड एन आंसर, यू डोंट डिमांड क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर ये बात आंसर डिमांड करने की नहीं, क्वेश्चन डिमांड की कैसे हो सकती है, इसलिए डिमांडेड वर्ड नहीं आ सकता। सेकंड ऑप्शन है आस्क्ड। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स की एक नेचुरल पेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं दिन रात, है ना, ऐसे इंग्लिश में
क्वेश्चन के साथ आस्क एक नेचुरल पेयर बनाता है, इसको कोलोकेशंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आंट जेनी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉल टू ट्रैप हिम। ठीक है, तो इस केस के लिए वो क्या करेंगी, शी विल आस्क द क्वेश्चंस। तो जो वर्ड है आस्क्ड, इट फिट्स अप्रोप्रिएटली, इट गोज विद द फ्लो एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एज वेल। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउड। दिस वुड मीन आंट जेनी गिव पॉल परमिशन टू आस्क हर समथिंग, लेकिन टेक्स्ट ये कह रहा है दैट शी इज ट्राइंग टू ट्रैप हिम, तो शी इज द वन हु इज टेकिंग द लीड, सो हाउ शी कैन गिव द परमिशन टू आस्क हर समथिंग। तो अलाउड नहीं आ सकता, बिकॉज शी इज द वन हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस, नॉट पॉल इज आस्किंग क्वेश्चन एंड टेकिंग द परमिशन। नेक्स्ट ऑप्शन है सबमिटेड। सबमिटेड बहुत फॉर्मल वर्ड होता है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिपोर्ट सबमिट करते हैं, चाहे फिजिकली दे रहे हो चाहे ईमेल के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। लेकिन एक वर्बल कॉन्वर्सेशन में जो डिनर टेबल पे किया जा रहा है, वो एक काफी कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, वहां पर सबमिटेड नहीं आ सकता। सो आस्किंग गोज वेरी वेल विद द क्वेश्चंस एंड आवर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीकनेस, टैलेंट, टेक्निक एंड पर्पस। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा राइट ऑप्शन है जो यहाँ पर आएगा। ब्लैंक नंबर 3 के लिए सेंटेंस बन रहा है, इट सीम्ड एज इफ शी वाज एंडाउड विद अ डैश व्हिच कुड हंट फॉर अ डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। अब देखो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वीकनेस, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग। बीइंग एबल टू हंट फॉर डार्क फैक्ट्स मींस शी हैज अ शार्प इफेक्टिव एबिलिटी, नॉट अ फ्लॉ। अगर हम किसी की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट शी कैन हंट फॉर डार्क फैक्ट्स, इट मींस शी हैज वेरी शार्प एंड इफेक्टिव एबिलिटी। लेकिन वीकनेस तो एक फ्लॉ की बात है, एक कमजोरी है, तो वो यहां पर नहीं आ सकती। सेकंड ऑप्शन है टैलेंट। अब टैलेंट जो है ना, वो एंडाउट जो वर्ड यूज हुआ है, वो सबसे बड़ी हिंट है इस सेंटेंस में। और एंडाउट के साथ में यूजुअली पॉजिटिव और पावरफुल एट्रीब्यूट्स ही पेयरिंग होती है, जैसे टैलेंट हो, जीनियस, ब्यूटी, नेचुरल गिफ्ट, पावर, एबिलिटी, इस टाइप के वर्ड उसके साथ चलते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है दैट दिस क्वालिटी कुड हंट फॉर डार्क एंड मिस्टीरियस टैक्ट। इसका मतलब वो कोई, उसके पास कोई गट फील, कोई नेचुरल टैलेंट है जिससे वो सीक्रेट्स निकाल लेती है। नेक्स्ट है टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, किसी की कोई स्किल, कोई मेथड, कोई काम करने के तरीके को हम टेक्निक कह सकते हैं। शी कैन यूज टेक्निक्स, ठीक है, बट शी कैन नॉट बी एंडाउड विद द टेक्निक, क्योंकि टेक्निक गॉड गिफ्टेड नहीं होती, टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक है, टेक्निक तो आप सीखी जाती है, एबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो टैलेंट होता है, वो हंच होती है, गट फील होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस का क्या मतलब होता है कि कोई काम करने का क्या रीजन है। नॉर्मली आपका कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप अपने टूल्स और एबिलिटीज को यूज करते हैं, बट यू कैन नॉट बी एंडाउड विद द पर्पस। इसलिए जो ऑप्शन हमारा टैलेंट है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। तो हमारे जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो क्या है, पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल डैश। ठीक है, और हमारे ऑप्शन है व्यू, ड्रॉप, गेस एंड सस्पिशन। कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है यहाँ पे, पॉल फेल्ट एन अनकंफर्टेबल समथिंग, तो इसका क्या मतलब जा रहा है कि पॉल इज फीलिंग दैट ही इज बीइंग ट्रैप्ड। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम चारों ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, व्यू। व्यू का क्या मतलब होता है, व्यू रेफर्स टू फिजिकल साइट और समवंस ओपिनियन। तो अब यहाँ पर अनकंफर्टेबल व्यू, इससे ये सेंस नहीं आता कि दैट ही इज फीलिंग बीइंग ट्रैप्ड। ठीक है, इसलिए व्यू कैन नॉट फिट इन हियर। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप। ये ग्रामेटिकली या कॉन्टेक्चुअली यहाँ पे फिट नहीं होता। किसी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आप अनकंफर्टेबल ड्रॉप नहीं महसूस करते। ठीक है, अनकंफर्टेबल ड्रॉप कहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे किसी टेम्परेचर में या ब्लड प्रेशर में ड्रॉप हो, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है, तो वहां पर हम अनकंफर्टेबल ड्रॉप नहीं यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है गेस। So while Paul might be guessing what she knows, the text describes a feeling what he has. He felt something. So that feeling में guess नहीं आ सकता. That is not gelling with the context. Next option is suspicion. Here Paul is being interrogated by Aunt Jenny, who is trying to trap him. So when someone is feeling that he is being watched or caught in a lie, the experience is that someone feels jittery, someone feels uncomfortable. So suspicion goes along with that. Suspicion is a feeling that something is not quite right, और someone feels under scrutiny, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सस्पिशन जो रहता है वो अनकंफर्टेबल के साथ जेल करता है, इसलिए सस्पिशन इसका राइट आंसर है। अगर हम इसको सेंटेंस में रखेंगे तो कैसे बनेगा, शी आस्क्ड, डिड यू नाउ नॉट वांट टू स्विम पॉल? Paul felt an uncomfortable suspicion. This fits perfectly well with the deceit and trapping mentioned earlier in the passage. Paul realizes Aunt Jenny is up to something.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Select the most appropriate option to fill in the blank number 5. तो जो 5th नंबर पे ब्लैंक है, हमें वहां पर 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं. फर्स्ट है परसूड, सेकंड है रफल्ड, थर्ड है सर्च्ड एंड फोर्थ है चेज्ड. हमारा सेंटेंस क्या है? ही डैश आंट जेनीज फेस, हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम नथिंग. तो मतलब क्या था कि वो आंट जेनी के चेहरे पर कुछ ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिला. ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम वर्ड्स को रखना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट है परसूड. परसूड का क्या मतलब होता है? व्हेन यू फॉलो समवन और चेज समवन ओवर अ डिस्टेंस. ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी के फेस को परसू नहीं कर सकते व्हाइल यू सिटिंग ऑन अ डिनर टेबल. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है हमारा रफल्ड. रफल्ड का क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू डिसऑर्डर और टू डिसअरेंज. जैसे किसी के हेयर को रफल कर देना. इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द स्मूथनेस और इवननेस. फॉर एग्जाम्पल, विंड रफल्ड द सैंड्स. ठीक है, यहां पर पॉल इज फीलिंग नर्वस, सो ही इजंट फिजिकली टचिंग और अपसेटिंग हर फेस. इसमें फिजिकल टच नहीं है, इसलिए रफल वर्ड यहाँ पे नहीं आ सकता. नेक्स्ट वर्ड है सर्च्ड. इन द कॉन्टेक्स्ट, पॉल इज लुकिंग इंटेंटली एट द आंट जेनीज फेस टू ट्राई एंड फाइंड अ क्लू. वो ढूंढ रहा है उसके चेहरे में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसा क्लू मिल जाए that tells him how much he actually knows about him. So when you look at someone's features to find hidden information or an emotion, you are set to search his face. तो यहाँ पर सर्च जो है वो बेटर वर्ड है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो जेल करता है. एंड लास्ट ऑप्शन है चेज्ड. जस्ट लाइक परसूट, चेज भी एक फिजिकल मूवमेंट है, स्पीड से कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम किसी के एक्सप्रेशन के लिए हम चेज नहीं कर सकते. सो द वर्ड इज सर्च्ड. It goes like this: he searched Aunt Jenny's face, however it informed him nothing, is the final sentence. इसलिए इस क्वेश्चन में searched is the correct choice. This is the end of first part of this section. इस part में इतना ही. Let's cover the rest of this section in other two parts. Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.